ओम शांति। हम सभी आत्माओं का और बाप दादा का यही आस है कि तीव्र पुरुषार्थ करके बाप समान बन जाएं, संपूर्ण बन जाएं, संपन्न बन जाएं। यही आस हम आत्माओं की है और यही बाप दादा भी चाहता है। तो जब दोनों की आस एक है, फिर संपूर्ण बनने में देरी क्यों लग रही है? क्योंकि बाबा की भी चाहना और आत्मा की चाहना एक ही है। तो आत्मा जो चाहती है उसको प्रैक्टिकल कर्म में नहीं ला पाती है, या जैसा चाहती है वैसा अनुभव नहीं कर पाती। इसका कारण चार है। अगर उन चारों कारणों का निवारण कर लें तो संपूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं। पहला कारण है सारे दिन में कहीं न कहीं श्रीमत की अवज्ञा। दूसरा कारण है ईश्वरीय नियम मर्यादाओं का कहीं न कहीं उल्लंघन। तीसरा है यथार्थ विधि से पुरुषार्थ का अभ्यास नहीं। और चौथा कारण है आत्मा पर पास्ट जन्मों के पाप कर्मों का खाता बहुत है, जो आत्मा भगवान से ले नहीं पा रही। चाहती है लेना, लेकिन ले नहीं पा रही है। पास्ट का खाता है। तो यह चार कारण हैं जो आत्मा संपूर्णता प्राप्त करने में विघ्न है। इन चारों कारणों का निवारण बाप दादा हम आप सबको मुरली के द्वारा या श्रीमत देकर बता रहा है, विधि बता रहा है, युक्ति बता रहा है। अब जो आत्मा जितना बाबा के बताए हुए विधि को अर्थात श्रीमत को जिस विधि से जिस समय के लिए बताया है, उस विधि से उसी समय प्रैक्टिकल करे तो इन चारों बातों का निवारण हो सकता है। लेकिन हम आत्माएं इन चारों बातों का निवारण
सिर्फ श्रीमत से ही नहीं, कुछ मन मत और कुछ परमत के आधार से करना चाहते। कुछ श्रीमत, कुछ मनमत, कुछ परमत, इन तीनों मत के आधार से कारण का निवारण करना चाहते। अगर आत्मा मन मत पर चली तो मन मना भाव कभी हो ही नहीं सकती। मन मत मन मना भाव से दूर कर देगा। भगवान से कनेक्शन जुट नहीं सकता। भगवान से शक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। अगर पर मत पर चली तो उड़ती कला में जाने का आत्मा का पर कट जाएगा, अर्थात आत्मा हल्की होकर उड़कर बाप के पास बैठ जाए, बाप की गोद में समा जाए। आत्मा समानता का अनुभव करे, वो हो नहीं सकता। तो मन मत पर मत को छोड़े, एक श्रीमत को जो बाबा जिस प्रकार से दे रहा है उस प्रकार से अपना ले तो संपूर्णता को प्राप्त कर सकती है। सोचो, जो मुरली हम आप सुन रहे हैं, यही मुरली दादियों ने सुनी, यही मुरली बड़े भाई सुन रहे हैं, यही मुरली मम्मा बाबा ने भी सुनी। वो संपूर्णता को प्राप्त कर लिया या कर रहे हैं, और हम आत्माएं अभी संपूर्णता से इतनी दूर क्यों? इसका कारण है कि जो बाबा मुरली में विधि बता रहा है, उस विधि को उसी समय और उसी प्रकार से कर नहीं रहे। एक बार गुलजार दादी ने मम्मा से पूछा था कि मम्मा, आप क्या विशेष पुरुषार्थ किया जो मम्मा बनी? जिसने आपको कोर्स दिया उससे भी आप आगे हो गई। हम सभी बहनों से आप आगे हैं, क्या पुरुषार्थ कर रही? तो मम्मा ने एक ही शब्द कहा कि हम कोई विशेष पुरुषार्थ नहीं कर रहे। एक ही पुरुषार्थ है कि जो बाबा के मुंह से निकला वो मुझ आत्मा को प्रैक्टिकल में करना ही है, और उस बात को प्रैक्टिकल करने के पुरुषार्थ में लग गई, इसलिए मम्मा मम्मा बन गई। तो हम आप भी जो बाबा मुरली में जिस समय कहता है उस समय उसको प्रैक्टिकल में ले आए तो संपन्न बन सकते। क्योंकि जिस समय जो बाबा कहता है उस समय उसके करने की वैल्यू होती है, उसकी प्राप्ति होती है,
मान लो आपको प्यास लगी है, आप किसी को कहते हो 1 गिलास पानी ले आओ। प्यास लगी है, आपने कहा, और वो पानी उस समय लाकर नहीं देता है, बाद में एक मटका ही लाकर दे दे, किस काम का? क्या मटका पानी पाकर आप उसे दुआएं देंगे, या 1 गिलास पानी आपके मुंह से निकला और वो लाकर दे दिया, वो 1 गिलास पानी से दुआ निकलेगी? कहा और किया, उसकी दुआएं मिलती है, उसका बल मिलता है। तो जो बाबा ने कहा तुरंत करने लग गए तो बाबा की दुआएं मिलती हैं, शक्ति मिल जाती है, आशीर्वाद मिल जाता है, और आत्मा को वो करना सहज हो जाता है। वही बात अगर थोड़े समय के बाद करते हैं तो उसमें बाबा की दुआ नहीं है, अपने पुरुषार्थ से करते हैं। और जब अपने पुरुषार्थ से करते हैं तो हमारे सामने पास्ट कर्मों का खाता है, पुराने संस्कार हैं, हमें करने नहीं देते, विघ्न पड़ने लगते। लेकिन अगर उसी समय करें तो ये खाता और विघ्न बाबा की दुआएं सूली से काटा कर देगी, सहज हो जाएगा और आत्मा पुरुषार्थ कर लेगी। तो बाप की श्रीमत किस प्रकार से है और कितने प्रकार से है, यह स्पष्ट नॉलेज नहीं है कि बाबा श्रीमत कितने प्रकार से देता है और कितने रूप से देता है। श्रीमत शब्द सब ब्राह्मण जानते हैं, लेकिन श्रीमत बाप कितने प्रकार से देता है और किस रूप से देता है। बाप श्रीमत 4 प्रकार से देता है और 3 रूप से देता है। 4 प्रकार और 3 रूप। 4 प्रकार है, पहला है मुरली, चाहे साकार चाहे अव्यक्त। दूसरा है दिव्य संदेश, ध्यान में बहने जाकर संदेश लाती है। तीसरा है जब आपका योग बहुत अच्छा लग जाता है, लाइन क्लियर हो जाती है, तो चाहे आप पुरुषार्थ के बारे में, चाहे सेवा के बारे में, चाहे किसी भी बात के बारे में बाबा से पूछते हैं, तो जो बाबा टचिंग देता है, दिव्य टचिंग, वो श्रीमत है। और चौथा है निमित्त आत्माओं के द्वारा श्रीमत। ये 4 प्रकार से श्रीमत बाबा 3 रूप में देता है। बाप का 3 रूप, बाप, टीचर, सतगुरु, तीनों रूप इकट्ठा है। बाप, टीचर,
सतगुरु। अब तीनों रूप से श्रीमत और चारों प्रकार से श्रीमत अपनाने वाली आत्मा संपूर्णता को प्राप्त कर सकती है। पहली बात है, तीन रूपों से श्रीमत, बाप, टीचर, सतगुरु। बाप के रूप से श्रीमत है, अमृत बेले उठकर पावरफुल याद में बैठो। अमृत बेले उठकर पावरफुल याद में बैठो, यह बाप की श्रीमत है। अब इस श्रीमत को हर एक बच्चा अपने से लगाकर देखे कि हम इस श्रीमत को कितना फॉलो कर रहे। अमृत बेले उठकर पावरफुल याद में बैठो और इस श्रीमत की पालना से प्राप्ति कितनी बड़ी है। इस श्रीमत की पालना से इतनी बड़ी प्राप्ति है, अमृत बेले उठकर बाप को याद करो, पावरफुल याद में बैठो। पहली प्राप्ति, अमृत बेले आप अगर उठकर बाप की याद में बैठते हैं तो पुराने भाई बहने होंगे, उन्होंने मुरली में सुना होगा कि अमृत बेले शिव बाबा ज्ञान सूर्य बनकर आत्माओं की रूहानी पालना करता है। रूहानी किरणों के द्वारा आत्माओं में बल भरता है, जिससे आत्मा की सारी मैल निकल जाती। शिव बाबा की पालना। और ब्रह्मा बाबा अमृत बेले क्या करता है? जैसे लौकिक माँ अपने बच्चे को सुबह नहला धुला करके, खाना खिला करके और टिफिन में दे देती है, जब तक बच्चा स्कूल से वापस आए तब तक के लिए भरपूर करके भेजती है। ऐसे ब्रह्मा माँ अमृत बेले जिन बच्चों का स्नेह ब्रह्मा माँ से है, ऐसे बच्चों को ब्रह्मा माँ अमृत बेले वतन में इमर्ज करती है और ऐसे बच्चों को इष्टा सकाश देती है, इष्टा बल भरती है, जिससे वो आत्मा उस दिन के लिए समर्थ बन जाती है। वो आत्मा इतना समर्थ बन जाती है कि सारा दिन माया जीत बन जाती है। यह अमृत बेले शिव बाप और ब्रह्मा माँ दोनों की पालना चलती है। प्रेम से बस दो घड़ी ओम शांति।
तो पहली प्राप्ति है पालना की, दूसरी अमृत बेले शिव बाबा का रूप भोलानाथ का होता है। अमृत बेले शिव बाबा से आप स्नेह के आधार से अपने किए हुए पाप कर्मों को बख्शवा सकते हो। उस समय भगवान का रूप भोलानाथ का है, धर्मराज का नहीं, लाफुल का नहीं। उस समय भगवान भोलेनाथ के रूप में है। आप अपने किए हुए पाप कर्मों को बख्शवा सकते हो, अर्थात क्षमा ले सकते हो। उस समय भोलानाथ भगवान भोले रूप में है, क्षमा कर देगा। और ब्रह्मा बाबा अमृत बेले स्नेह के आधार से ब्रह्मा बाबा से जितनी अपने भाग्य की लकीर लंबी खिंचवाना चाहो खिंचवा सकते हो। उस समय भाग्य विधाता ब्रह्मा बाप स्नेही रूप में है। स्नेह के आधार से जितनी लंबी भाग्य की रेखा खिंचवाना चाहो खिंचवा सकते हो। उस समय कर्म के फल की बात नहीं है कि इस बच्चे का यह कर्म है इसलिए इसका यह भाग्य बनेगा, नहीं। स्नेह के आधार से जितनी लंबी रेखा खिंचवाना चाहो खिंचवा सकते हो। तीसरी बात, अमृत बेले उठकर बाप को याद करने से सबसे बड़ी प्राप्ति है। बाबा ने 72 की मुरली में कहा था कि जो बच्चा यहाँ जितनी देर से सोकर उठता है, जितनी देर मीन्स जो उठने का समय 3:30 रिकॉर्ड बजता है, 4 से योग चालू हो जाता है। तो जो जितनी देर से उठता है वो उतनी देर से सतयुग में आएगा। जो यहाँ जितना घंटा लेट उठता है सतयुग में उसका उतना जन्म कम होगा। और जो यहाँ 4 से 4:45 योग नहीं करता है वो सतयुग में आएगा ही नहीं। इतना अमृत बेले का महत्व है। अब कितना हम श्रीमत की पालना कर रहे, क्या हम इस श्रीमत को पक्का किया है? अगर हमारा आदि ठीक नहीं है, उठकर योग नहीं किया, तो पहली बात तो अवज्ञा कर दी। अगर उठते ही अवज्ञा हुई तो मध्य और अंत अवज्ञा ही होती रहेगी, आज्ञा की पालना कर नहीं पाएंगे। कई ऐसे हैं कि जो 2 बजे 2:30 बजे उठते हैं, 1 घंटा योग किया,
फिर 4 बजे सो जाते। 2 बजे उठना बहुत अच्छी बात है। जो 2 बजे उठता भी 4 बजे से पहले जो योग करते हैं, जितना पहले करते हैं वो योग ओवर टाइम में गिनती होता है। ओवर टाइम का डबल पैसा मिलता है, ज्यादा प्राप्ति है जो 4 बजे से पहले करते हैं। लेकिन ओवर टाइम तब कहा जाता है जब ड्यूटी के टाइम ड्यूटी करके एक्स्ट्रा करें, तब उसको ओवर टाइम कहा जाता है। अगर ड्यूटी के टाइम ड्यूटी न किया तो पार्ट टाइम कहा जाता है। पार्ट टाइम का थोड़ा पैसा मिलता है। तो अगर 2 बजे उठकर 4 बजे तक योग किया, फिर 4 बजे सो गए, तो वो आपका ड्यूटी का भी गया, ओवर भी गया, सिर्फ पार्ट टाइम का बचेगा बस। इसलिए 2 बजे उठो अहो सौभाग्य। नहीं उठ सकते हो नहीं उठो, लेकिन 4 से 4:45 अवश्य करो, यह नहीं छोड़ो। अगर अभी तक ब्राह्मणों में ऐसे होंगे कई बच्चे जिसने जब से ब्राह्मण जन्म लिया है और आज तक अमृत बेले का योग 4 से 4:45 कभी मिस नहीं हुआ किसी भी हालत में। ऐसे हैं बच्चे तो हाथ उठाओ जो कभी भी किसी भी हालत में मिस नहीं हुआ हो। अच्छा है, मुबारक हो। इनकी तो गारंटी है 111 में आएंगे तो गारंटी है। हां, अगर रोज पावरफुल याद में बैठे होंगे तो 111 में सर्व प्राप्ति संपन्न राज्य मिलेगा। अगर सुबह योग में बैठे लेकिन सर्व प्राप्तियों की अनुभूति नहीं हुई तो 111 में आएंगे लेकिन सर्व प्राप्ति संपन्न राज्य नहीं मिलेगा। राज्य में रहेंगे लेकिन राजा नहीं बनेंगे। राजा बनने के लिए सर्व प्राप्तियां अमृत बेले योग में आवश्यक है। अगर आज से जिन बच्चों ने अमृत बेले का योग मिस किया है, अगर चाहते हैं हम 111 में आ जाएं, तो आज क्लास पूरा होने के बाद बाबा के कमरे में जाओ और सच्चे दिल से रियलाइज करो कि बाबा मुझ आत्मा से अलबेलेपन के कारण या किसी भी बात से अमृत बेले का योग मिस हुआ है, बाबा क्षमा करना, अब आज से हम मिस नहीं होने देंगे। ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा बाप के आगे करो और अमृत बेले का योग आज से मिस नहीं होने दो, तो 111 में आ जाएंगे। ठीक है, मंजूर है ना ये? बहुत अच्छा। अच्छा, दूसरी बात, बाप के रूप से है अमृत
पहले उठकर याद करो। टीचर के रूप से श्रीमत है रेगुलर एंड पंक्चुअल पढ़ाई पढ़ो और होमवर्क रोज का करो। रेगुलर एंड पंक्चुअल पढ़ाई पढ़ो, होमवर्क रोज का करो। हम बच्चे रेगुलर तो बन जाते हैं, रोज तो मुरली सुन लेते हैं, लेकिन पंक्चुअल नहीं बनते। अगर पंक्चुअल नहीं बने, पंक्चुअल का मतलब है मुरली शुरू होने के पहले आना, मुरली खत्म हो जाने पर जाना। मुरली शुरू होने का मतलब ये नहीं कि जिस समय दीदियां आकर मुरली सुनाना शुरू करें, नहीं, अपना मुरली का क्लास योग के साथ शुरू होता है। योग अपना क्लास में एड है। क्यों योग एड है? क्योंकि आप सब रहते हैं घर गृहस्थ परिवार में, जिम्मेदारी बहुत होती है। अगर आप घर से सीधा आकर क्लास में बैठते हैं, योग नहीं करते हैं, तो घर में तो कई प्रकार की बातें सामने रहती हैं। उसी संकल्प से बैठोगे तो मुरली की कोई भी पॉइंट बुद्धि में नहीं बैठेगी, मन भटकता रहेगा। तो कम से कम 10 मिनट पहले आकर योग कर लो तो बुद्धि एकाग्र हो जाए, तो मुरली की पॉइंट बुद्धि में बैठ जाएगी, धारणा हो जाएगी। मुरली सुनने के बाद प्रैक्टिकल करने का उमंग आएगा, करें, और करने पर आत्मा आगे बढ़ जाएगी। अगर पंक्चुअल नहीं बनते हो तो टीचर की दुआ नहीं मिलेगी। अगर टीचर की दुआ नहीं मिली तो पढ़ाई में टीचर बद दुआ देता नहीं है, लेकिन ऑटोमेटिक मिल जाती, क्योंकि टीचर का डिसरिगार्ड है। लौकिक स्कूल में भी टीचर के बाद कोई स्टूडेंट आता है, उसको क्लास में अलाउ ही नहीं करते, उस पीरियड में नहीं आने देते। यहां ये बात नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि यहां अपने बाप का ही स्कूल है और अपना बाप ही टीचर है। इसलिए चाहे मुरली पूरी हो जाए तब भी आओ तो कोई मना नहीं करेगा। लेकिन अगर टीचर के आने के बाद आते हो तो यह टीचर का डिसरिगार्ड है। इस डिसरिगार्ड की सजा क्या है? आप मुरली पूरा पढ़ लोगे, सुन लोगे, लेकिन एक पॉइंट भी पल्ले नहीं पड़ेगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। जो लेट आकर बैठते हैं, कल खुद करके देखना, जब मुरली पूरी होती है तब अपने मन में रिपीट करके देखो, कोई एक भी पॉइंट याद है? सब भूल जाएगी, कुछ नहीं याद रहेगा। ना याद रहेगा और ना करने का उमंग आएगा कि करे, अंदर से उत्साह ही नहीं उत्पन्न होगा। ये मिल जाती है सजा। तो टीचर के रूप से है पंक्चुअल पढ़ाई पढ़ो
और होमवर्क करो। जिस मुरली में जो पॉइंट, एक पॉइंट ले लो प्रैक्टिकल करने के लिए, मन को काम अवश्य दो। होमवर्क करने वाला बच्चा टीचर को प्यारा लगता है। लौकिक में भी टीचर होमवर्क दे और हम करके ना आए तो टीचर के आगे सिर झुकाना ही पड़ता है। झुकाना अर्थात गलती किया है। और अगर होमवर्क करता है तो कितना खुशी में रहता है। और होमवर्क करने वाले के ऊपर टीचर खुश होने के कारण उसको दुआ दे देता है, होमवर्क करने के कारण। क्योंकि होमवर्क से डबल फायदा है। एक फायदा टीचर की दुआ और दूसरा फायदा है होमवर्क करने से मन बिजी रहता है। अगर मन को आप कोई काम नहीं देते हो तो सारा समय मन फ्री घूमेगा। और अगर मन को खाली छोड़ा हुआ है तो क्या कहावत है, खाली मन उल्टा हो जाता है। इसलिए मन को अगर होमवर्क दो, थोड़ा सा सोचो, अगर मन को एक पॉइंट के लिए काम दे दो कि आज ये करना है और सारा दिन उस पॉइंट पर पुरुषार्थ करो, तो क्या जिस पॉइंट पर आप 8-10 घंटा अटेंशन दो, क्या वो पॉइंट आपका स्वरूप नहीं बन जाएगी? धारणा में आ जाएगी या नहीं? अगर एक दिन में एक पॉइंट धारण करो तो 30 दिन में 30 पॉइंट हो जाएगी। संपूर्ण बनने में देरी नहीं लगेगी। लेकिन हम बच्चे मन को खाली छोड़ देते, होमवर्क नहीं देते। और तीसरा है सतगुरु का फरमान। क्या फरमान है? अशरीरी होकर मुझ बाप को या सतगुरु को याद करो। कर्म करते हुए कर्म योगी बनकर कर्म करो। कर्मातीत स्थिति में स्थित होकर कर्म करो। ये 3 रूप से श्रीमत है और 4 प्रकार से श्रीमत देता है। दूसरी बात है ईश्वरीय नियम मर्यादाओं का उल्लंघन। मेजॉरिटी ब्राह्मण मुख्य नियम है, पास है। लेकिन आजकल ब्राह्मणों में एक शब्द सुनने के लिए आता है। बहुत भाई बहनें मेरे पास आते हैं, ये शब्द कहते हैं कि पहले हमारा योग बहुत अच्छा लगता था, बड़ी अच्छी अनुभूति होती थी, अब पता नहीं क्या हो गया है। इसका कारण जानते हैं? इसका कारण है एक छोटी सी धारणा में कमी। कौन सी धारणा? खान पान की धारणा। पहले जब हम सब ज्ञान में चले हैं, आप लोग भी होंगे, अगर कोई अज्ञानी भी हैंडपंप चलाता था तो हम पानी नहीं पीते थे। अज्ञानी के हाथ का गिलास का पानी नहीं पीते थे। आजकल तो लोग पता नहीं क्या क्या खाते पीते, ब्रेड भी खा लेते हैं, बिस्किट भी खा लेते हैं, कोका कोला लिम्का पता नहीं क्या क्या पी लेते हैं।
किसने छुट्टी दी है? किस मुरली में बाबा ने कहा है खाओ पियो? अगर कहा है तो पर्सनल किसी को डायरेक्शन दिया है। ये जनरल नहीं है, पर्सनल है। पर्सनल डायरेक्शन को अपने लिए लागू नहीं कर लो। एक ही बात सबके लिए नहीं है, कुछ पर्सनल है, कुछ जनरल है। उदाहरण के रूप से एक बार रमेश भाई और बिरजमोहन भाई दोनों सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। दोनों बाबा से मिल रहे थे। दोनों के सामने बाहर खाने की बात आती थी। दोनों ऑफिसर थे। दोनों बाबा से मिले तो यही कहा, बाबा मुझे बाहर का चाय पीना पड़ता है, ऑफिसर के साथ खाना पड़ता है, क्या करें? तो बाबा ने बिरजमोहन भाई को कहा तुम चाय पी सकते हो, और रमेश भाई को कहा बिल्कुल नहीं पीना है। अभी देखो बात एक ही है, पद दोनों का एक ही है, लेकिन दोनों के लिए डायरेक्शन अलग है। बिरजमोहन भाई को बोला अगर आप अपने ऑफिसर्स के साथ मिलकर चाय नहीं पियोगे तो जो वो आपको ईश्वरीय सेवा में छुट्टी दे देते हैं वो नहीं देंगे, तुम फंस जाओगे। इसलिए भले बाबा को याद करके पी लो। रमेश भाई को बोला तुम अगर नहीं पियोगे तो तुम्हारे पास जो काम कराने आते हैं, सीए हैं, कंपनी वाले, अगर तुम नहीं पियोगे तो सोचेंगे देखो ये तो वकील साहब कितने ईमानदार हैं, ये तो किसी के हाथ का खाते पीते भी नहीं है, तुम्हारे बहुत ग्राहक बढ़ जाएंगे। अब देखो एक को बोला नहीं पियो, एक को बोला पियो, तो यह पर्सनल श्रीमत को जनरल नहीं लो। जो बाबा श्रीमत देता है उसको प्रैक्टिकल अमल में लाने का पुरुषार्थ करो। जैसे कईयों के सामने ये होगा कि मुझे बहू के हाथ का खाना पड़ता है, भाभी के हाथ का खाना पड़ता है, इनके हाथ का खाना पड़ता, आदि आदि। अब खाना पड़ता सरकमस्टांसेस भी है, लेकिन उस खाने पड़ने का निवारण भी तो करो। जैसे हम अपना उदाहरण बताते हैं कि जब हम ज्ञान में चले तो पहले तो परिवार चला बड़ा भाई, बाद में टूट गया। टूटा तो हमारे ऊपर विघन पड़ा, इतना विघन मार पड़ी। मार तो चलो अलग चीज रही, लेकिन उसी दिन से खाने में लहसुन प्याज पड़ने लगा। पहले कभी खाते ही नहीं थे। एक तरफ बाबा की मुरली चल रही है, तुम्हें देवता बनना है तो खान पान शुद्ध करो, और दूसरी तरफ उसी समय से लहसुन प्याज पड़ना शुरू हो गया। अब करें तो क्या करें? तनख्वाह 60 रुपए मिलती थी, 72 की बात। 30 रुपया आश्रम पर दे देते थे, 30 रुपया बचता था। 30 रुपए में अगर हम भाई से अलग रहें तो क्वार्टर भी किराए पर नहीं मिलेगा। आखिरकार भाई के पास ही रहना पड़ेगा। तो क्या करें? ऐसे योग में बैठे थे, बाबा से कह रहे थे बाबा क्या करूं? तो कहा जाता योग युक्त तो युक्ति युक्त। बाबा ने युक्ति बताई। क्या युक्ति बताई? हमने भाई को कहा कि हम सब ब्राह्मण हैं, क्यों न हम भगवान को भोग लगाकर खाएं। तो ये तो बात सहज बात है। बोला हाँ भले भोग लगाओ। तो उसने ये समझा था जैसे थाली के आगे ऐसे पानी घुमा देते हैं, बस 1 मिनट के अंदर भोग हो गया।
लेकिन हम भोग लगाने बैठते थे तो आंखें बंद करके बैठे रहते थे, ध्यान में नहीं जाते थे। ऐसे ही बीच बीच में आंखें खोलकर देख लेते थे। और भाई को ड्यूटी में देर होती थी, बहुत धम चक्कर मचाता था, लेकिन हम उठते नहीं थे। तो एक दिन तो भोग लगा रहे थे, खींच के थप्पड़ मारा, क्या ढोंग किए हुए बैठे हो, फिर भी कुछ नहीं बोला। ऐसे दूसरे दिन भोग लगा रहे थे, थाली लेकर के ही चला गया, बोला तुम बैठे रहो, मैं लेकर के जाता हूं। तो कोई ध्यान में तो जाता नहीं था, देख ही रहे थे। तो जब भोग की थाली उठा ली तब तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। फिर मैंने कहा देखो भैया, जब तक भगवान भोग नहीं खाएगा मैं खाऊंगा नहीं। मैं बाबा से बहुत विनती करता हूं कि बाबा जल्दी भोग खा लो, जल्दी भोग खा लो। वो खाता ही नहीं तो मैं क्या करूं। तो बोला कुछ इसका समाधान है। मैंने कहा हाँ है। बोला क्या। हम कहा अगर मैं खाना बनाऊं तो 1 मिनट में बाबा खा लेगा। अब कहे तो दिया बनाऊं, पहले कभी खाना बनाया ही नहीं था। अब भाभी वहां बैठी थी, कहती थी इतना नमक डालो। इतना कितना होता है, या तो कम या तो ज्यादा, मतलब ठीक से खाना बना नहीं, बनाए नहीं था। तो लास्ट में भाई से कहा कि आप भाभी बनाती खाती, हमें अलग प्रबंध दे दो। उसी दिन से हमें अलग प्रबंध मिल गया और हम बाबा को भोग लगाकर खाने लगे। तो थोड़ा सा अगर हिम्मत करो तो बाप की मदद मिल जाती है। परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन बाप की मदद उस परिस्थिति को राइट में चेंज कर देती है। एक उदाहरण सुना के क्लास पूरा करता हूं। हम जहां सर्विस करते थे, रेलवे में थे, तो वहां पर सबको बाबा का परिचय देते थे। तो जिस जगह हम थे वहां पर जितने लेबर थे, वो लेबर हर मंगलवार को हनुमान का भोग लगाते थे। और पैसा जो लेबर का ऑफिसर में जिस पोस्ट पर मैं था उसको देना पड़ता था। तो जब हम गए उस स्थान पर तो ना मैं पैसा देता था ना भोग खाता था। तो लेबर तो हनुमान जी से डरते थे, भोग नहीं लगाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। उनको तो भोग लगाना ही था, लेकिन पैसा उनके जेब से खर्च होने लगा। अब यह बात लेबर के बस की बात नहीं थी। तो सभी लेबरों ने मिलकर, जो डीएस था, डिविजनल सुपरिंटेंडेंट, उसके पास मेरी रिपोर्ट की कि जब से ये ऑफिसर आया है न खुद काम करता है, हमको सबको भी कहता है तुम करो न करो हम हाजिरी लगा देंगे, भगवान के यहां सब चलता है, ऐसे होता रहता है। जब मेरी रिपोर्ट हुई, हमें पता नहीं है, उस ऑफिसर ने हमारे साथ के जो ऑफिसर थे उनसे पर्सनल पूछा, तो सबने कहा सर काम तो पूरा करता है। बात ठंडी हो गई। लेकिन फिर लेबरों का तो घाटा लग रहा है। फिर सभी मिल करके गए और क्या रिपोर्ट किया। उस समय ट्रैफिक कंट्रोल का नियम बना था 10:30 बजे, 12:30 बजे, 5:30 बजे, 7:30 बजे 4 बार ट्रैफिक कंट्रोल का गीत बजता था। अब तो कई बार है। तो उस 10:30 बजे शुरू में ज्ञान में निकले थे, हम काम छोड़कर योग में बैठ जाते थे। तो सभी लेबरों ने उस बोला ऑफिसर को, आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं होता है, आप चलकर देखो वो बैठा रहता है या नहीं बैठा रहता है। आप सर 10:30 बजे आकर देखना।
बार बार की रिपोर्ट थी, वो 10:30 बजे ऑफिस में आता है। हम तो बैठे हैं बाबा की याद में। 2 मिनट 3 मिनट जो भी बीता होगा, जब कॉन्शियस नीचे आई तो देखा सामने ऑफिसर खड़ा है। मैं तो उठ के खड़ा हो गया, बोला रामलोचन तुम मेरे पास ऑफिस में आना। ऐसे कहकर वो चला गया। कुछ लेबर छिपे हुए थे, वो बोले अब तुम्हारी नौकरी गई, देखता हूं तुम्हारा शिव बाबा क्या करता है। ऐसे मतलब टोंट मारने लगे। तो जब ऑफिसर के पास गए तो गुस्सा में बहुत था। तो उसने बोला रामलोचन तुम यहां काम करने आए हो? मैंने कहा जी सर। तो बोला आप काम क्यों नहीं करते हो? मैंने कहा सर मैं काम तो पूरा करता हूं। बोला नहीं। हम कहा सर आपको ना मालूम है तो साथ के ऑफिसरों से पूछ लो मैं करता हूं या नहीं। तो पूछ तो पहले चुका ही है। बोला मुझे पूछने की जरूरत नहीं है, मैंने प्रैक्टिकल देखा है तुम बैठे रहते हो। मैंने कहा हाँ सर, मैं 10:30 बजे 3 मिनट सब काम छोड़कर परमात्मा को याद करता हूं। बोला क्यों याद करते हो? ये परमात्मा को याद करने की जगह है या ऑफिस है? मैंने कहा सर ऑफिस है। बोला फिर क्यों याद करते हो? मैंने कहा सर जो आपका भी ऑफिसर है उसने मुझे कहा है कि तुम 3 मिनट परमात्मा को याद किया करो। तो डीएस तो वही था। बोला मेरे से बड़ा कौन है? हम कहा आपसे बड़ा परमात्मा है। बोला परमात्मा कौन है? फिर तो जितना ज्ञान था, थोड़ा समय हुआ था ज्ञान में चले, आत्मा परमात्मा सृष्टि चक्कर सब 10 मिनट के अंदर पूरा हो गया, कुछ बचा ही नहीं सुनाने का। तो मैंने कहा पास में आश्रम है, आप वहां चलो, बहन जी समझाएंगी। मुझे तो जितना नॉलेज था बता दिया। रिजल्ट ये हुआ कि उस ऑफिसर ने मेरे पद की उन्नति कर दी। बोला मेरे पास आ जाओ। तो मेरी तो पद की उन्नति हो गई, प्रमोशन हो गया, और वो ऑफिसर कोर्स करने लगा। अब देखो परिस्थिति कितनी उल्टी थी, लेकिन अगर बाप की आज्ञा की पालना करनी है और निश्चय है तो परिस्थिति उल्टा से बहुत सुलटा बन जाएगी। इसलिए आप अपने नियम धारणाओं पर स्वयं को चलाओ, और जहां ना समझ में आए, जो सेंटर की निमित्त आत्मा है उनसे पूछ लो। जैसा डायरेक्शन देती है वैसा करो, उसमें अपनी मन मत नहीं चलाओ। तो डायरेक्शन मिला, जिम्मेदार हो जाएंगे, फिर अन्न का प्रभाव मन पर नहीं पड़ेगा। तो जो आत्माओं से ईश्वरीय नियम मर्यादाओं का उल्लंघन हो जाता है, इससे आत्मा कमजोर बन जाती है, वो कमजोर नहीं बनेगी, धीरे धीरे आगे बढ़ती जाएगी और आत्मा संपूर्णता को प्राप्त कर लेगी। अच्छा, ओम शांति।